हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, फायरमैन, क्लर्क और ड्राइवर पे निकला है। देखिए 1061 पोस्ट निकला है। 1061 पोस्ट निकला है तो उसमें हम करेंट अफेयर का जो पोर्शन है स्टार्ट किए हैं। क्लास नंबर 11 होगा। करेंट अफेयर का क्लास 1 से 10 तक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो आपको करंट अफेयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। और डीआरडीओ एग्जाम में यही करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, आप खुद समझ जाइएगा, क्वेश्चन जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो से पहले बता दें, देखिए डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा। उसमें जनरल नॉलेज है, जीके जीएस है। जीके जीएस में करंट अफेयर आपको कितना बार बताए थे? स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, उसमें क्या है आपको 20 से 30% क्वेश्चन, देखिए 20 से 30% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाता है। या आप एसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा तो करंट अफेयर आता ही है। तो यहाँ से तैयारी से आपको जो करंट अफेयर एसएससी हो या आपका डीआरडी एग्जाम हो, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वो से पहले बता दें, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो रेगुलर आ रहा है। और आपको बता दें, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगा। देखिए पहले क्या था सर, रिजेक्शन लिस्ट कब आया, रिजेक्शन लिस्ट आया कि नहीं आया। तो एडमिट कार्ड भी तो जल्दी ही जो डेट आएगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, जल्द ही आने वाला है। आपको जो यदि वेबसाइट पे आ जाएगा आपको खबर पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, तैयारी को बेहतर बनाइए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। आपका एग्जाम जो है मार्च में एग्जाम लेने की संभावना है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए 7564864459। शशि कुमार से नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो टॉपिक रिलेटेड, आप यहाँ से आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। और क्या है कि यदि ई बुक लेना हो, बोलिए सर ई बुक, देखिए जो भी हम ये जैसे में ये करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर का जो भी पीडीएफ हो, या जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, उसका जो मतलब क्लास का जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपको सेंड कर दिया जाता है। कहाँ पे? जो स्टूडेंट ई बुक ले चुके हैं। और ई बुक जो क्वेश्चन है वो आपको अलग से प्रदान किया जाता है। तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? बताइए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? तो आप लोग समझ गए होंगे किस राज्य में, त्रिपुरा राज्य में खोला गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई है, और आपको बता दें पूर्वोत्तर राज्य से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पूर्वोत्तर राज्य से आपको एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए त्रिपुरा में भारत की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मतलब बौद्ध विश्वविद्यालय तैयार होने वाली है, मतलब तैयार हो गई है। विश्व बौद्ध पोप एसोसिएशन ऑफ कोरिया के सॉरी प्रमुख भिक्षु शाक्य गैसन 29 नवंबर को, कब? 29 नवंबर 2022 की घटना मतलब दिन है, याद रखिएगा 29 नवंबर 2022 को दक्षिण त्रिपुरा के मनुबंकुल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, करंट का भी फिलहाल का ही न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? बताइए, भारत का स्थान कितना है 2023 में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 है। क्या है? 42 स्थान पर कौन है? भारत है। और फर्स्ट पैलेस पे कौन है बताइए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है। और सेकेंड स्थान पर कौन है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 42। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडेक्स का भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम आपको रेगुलर लाते रहेंगे। क्या है कि लगातार में आपको बता देंगे तो आप थोड़ा याद करने में आपको परेशानी हो जाएगा, इसीलिए इसको रेगुलर हम लाएंगे आपके लिए।
तो आपको बता दे इतना। उसके बाद आपको बता दे, देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी आप लोग समझ गए होंगे त्रिपुरा, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर राज्य आपको कितना बार बताए हैं, पूर्वोत्तर राज्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और असम और मिजोरम जो भारत के राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य है, असम और मिजोरम के साथ भी सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ भी। तो याद रखिएगा, समझ गए, 2 स्टेट और 1 देश। उसके बाद बता दें, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री कौन है बताइए, पीएम कौन है, तो शेख हसीना जी है। और आपको कमेंट में लिखना है बांग्लादेश के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद आपको बता दें, देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा के सीएम कौन है, मानिक शाह है। और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी है, सत्यदेव नारायण आर्य जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में आपको देखिए कितना क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यनिष्ठा ऐप को किस राज्य के पुलिस ने लॉन्च किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये न्यूज बहुत चर्चित में था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप को पुलिस के लिए लॉन्च किया है। क्या है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था उस समय थे जयराम ठाकुर जी थे। अभी चेंज हो गए हैं, अब इसके बारे में बता देंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में यह अपने किस्म का पहला ऐप है। सत्यनिष्ठा ऐप पुलिस के लिए बनाया गया है। बोले सर ये जो सत्यनिष्ठा ऐप है ये क्या है बताइए। सत्यनिष्ठा जो ऐप है इसमें जांच और आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसमें नियंत्रित करने में इसमें सहायता मिलेगी। और इस ऐप में जो पुलिस है अपराधियों का जो डेटाबेस है इस ऐप पे मतलब तैयार कर सकेगी, याद रखिएगा। उसके बाद बता दें, हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं। और गवर्नर कौन है बताइए, तो गवर्नर भी चेंज हुए हैं, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी है। क्या है, शिव प्रताप शुक्ला जी है, शिव प्रताप शुक्ला जी है। तो आप ये इतना नोट रखिएगा, इतना जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एसी चरानिया जी को। किनको, एसी चरानिया जी को। ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन आपको देखो मिलने की संभावना है। और आपको बता दें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे आपको अब बताते हैं। देखिए, भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग, जिसको क्या बोलते हैं, नासा का जो मीनिंग क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म आपको पूछ देखने के एग्जाम हॉल में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1958 में हुआ था। और हेड क्वार्टर पूछ देगा, बोले सर हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो किन्हें नया नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद किसे बनाया गया है, चीफ, क्या है, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो एसी चरानिया जी को। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ देगा, एसी चरानिया जी किसके स्थान पे आए हैं, किसके स्थान पे ये जगह लेंगे, मतलब यहाँ पे जो जो मुख्य प्रौद्योगिकीविद बनाए जाएंगे। तो बिल नेल्सन की जगह पर, किसके जगह पे, बिल नेल्सन की जगह पे। तो क्वेश्चन ऐसे भी देखे जाने की संभावना है, ये याद रखिएगा। एसी चरानिया जी बिल नेल्सन की जगह पे जो जो मुख्य प्रौद्योगिकविद बनाए गए हैं नासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में 8वें मतलब कितना है, एट जो वंदे भारत ट्रेन को कहाँ से शुरू किया गया है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। तो 8वां जो वंदे भारत है कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के बीच में, सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद स्टेशन आप जानते हैं, वहां से आंध्र प्रदेश के बीच में। विशाखापट्टनम के बीच देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। इस बीच रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे क्या बोलते हैं, आईसीएफ, को पायलट के तौर पर 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने के लिए कहा था। और आपको बता दें, देखिए यहाँ पे वनडे भारत ट्रेन, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट वनडे भारत ट्रेन कब चला था और कहाँ से चला था। ऐसा क्वेश्चन भी यही है, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आपको बता दें कब चला था फर्स्ट वनडे भारत ट्रेन, तो 18 फरवरी, याद रखिएगा, 18 फरवरी 2019 को,
18 फरवरी 2019 को फर्स्ट वनडे भारत ट्रेन चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। कहाँ? नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और सेकेंड वनडे भारत जो ट्रेन थी वो नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा की भी चलाई गई थी। और आठवां बता दिए, जो आठवां करंट का न्यूज है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सिकंदराबाद से आठवां जो वनडे भारत ट्रेन है ना, सिकंदराबाद से आपको आंध्र प्रदेश के बीच चलाया जाएगा। फर्स्ट बता दिए 18 फरवरी 2019 को चला था, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर ऑटो सेक्टर में भारत का स्थान क्या है? बताइए, ऑटो सेक्टर में भारत का स्थान कितना है? थर्ड है, थर्ड पैलेस पे है। तो बोलिए सर फर्स्ट पैलेस पर कौन है? तो फर्स्ट पैलेस पर कौन है बताइए? फर्स्ट पैलेस पर आपका चाइना है, सेकेंड पैलेस पे आपका यूएसए है सेकेंड पैलेस पे, थर्ड पे भारत है, और फोर्थ पे है जापान। क्या है? फोर्थ पे कौन है? जापान है। तो ए वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको डीआरडीओ एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो विश्व स्तर पर ऑटो जो सेक्टर में भारत का स्थान क्या है? तो थर्ड है, याद रखिएगा। और फर्स्ट है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी ड्रोन कैमरा को किसने लॉन्च किया है? बताइए, तो किसने लॉन्च किया है? देखिए, भारतीय जो क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, आप लोग समझ गए होंगे, महेंद्र सिंह धोनी जी है। महेंद्र सिंह धोनी जी ने क्या किया है? स्वदेशी ड्रोन कैमरा लॉन्च किया है। और उसका नाम क्या है? देखिए, उसका नाम है ड्रोनी। क्या नाम है? ड्रोनी, याद रखिएगा, DRONI। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। और जितना क्वेश्चन आया सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? ड्रोन का नाम है ड्रोनी, जो एक क्वाड्रॉप्टर सर्विलियंस ड्रोन है। क्वाड्रॉप्टर जो कंज्यूमर ड्रोन या सर्विलियंस ड्रोन है। और इसके बारे में और बताएं। बोलिए सर ये जो ड्रोन है इसका जो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, गरुड़ एरोस्पेस ने जो स्वदेशी ड्रोन है उसको लॉन्च किया है, ड्रोनी को लॉन्च किया। कौन किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। और बोलिए सर इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो निगरानी क्षेत्रों में इसका यूज किया जाएगा। कोई चीज़ को निगरानी करने में इसका जो ड्रोन है, ड्रोनी ड्रोन है, उसका यूज किया जाएगा। इसका जो रेंज है 2 से 3 किलोमीटर, देखिए 2 से 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकती है, वहाँ का जो दृश्य है उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर सकती है, दिखा सकती है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधंता नियंत्रण लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान राज्य है। कौन है? राजस्थान राज्य है। तो बोलिए सर जो अधंता नियंत्रण नीति है उसमें क्या होगा? देखिए, इसमें ये होगा जो नेत्रहीन लोगों हैं उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए, जो रोशनी लाने के उद्देश्य से एक जो यह पॉलिसी है, पॉलिसी का क्या नाम है? अधंता नियंत्रण नीति। वो हर एक जो हॉस्पिटल है राजस्थान में वहाँ पे लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य है, तो पहला राज्य है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। यह प्रदेश के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल है। और आपको बताएं नेत्रहीन लोगों के लिए है। और आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र जी राजस्थान के गवर्नर है। और अशोक गहलोत जी जो है राजस्थान के सीएम है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आपको बताया है। एस एल थाउसेंड जी जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और आपको बता दें, देखिए आईटीबी पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह जी है। कौन है? अनीश दयाल सिंह जी है। तो इतना याद रखिएगा। और आप पूछिएगा सर सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सीआरपीएफ का जो स्वतंत्रता से पूर्व इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इसका नाम अलग था। लेकिन सीआरपीएफ का जो मूल रूप से स्थापना किया गया था 1949 में किया गया था। कब? 1949 में किया गया था। और आपको बता दें सर, बोलिए सर इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सीआरपीएफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और आपको एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दें, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा। सीआरपीएफ जो है भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। क्या है? भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। तो बोलिए
बोले सर भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है, नहीं। तो बोले सर किसका हिस्सा है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, समझ गए। सीआरपीएफ जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आप समझ गए हो ना सीआरपीएफ जो है देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और उनका जो महानिदेशक बनाए गए हैं एसएल थाउसेन को बनाया गया है, और आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बोलिए सर सिर्फ यही क्वेश्चन बताइएगा। देखिए इसके बारे में पहले भी हम बता दिए हैं, और बहुत सारे जो जैसे फिजिक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो सब बता दिए हैं। आज हम मेडिसिन के बारे में बता देंगे। किसके बारे में बताएंगे, तो मेडिसिन के बारे में है। तो देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार पूछा है। तो देखिए विलुप्त क्या है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वीडिश आनुवंशिकविद कहाँ की है, स्वीडन के है, क्या नाम है, स्वंते पाबो जी को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किनको दिया गया है, स्वंतो पाबो को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में जो कार्य करने के लिए। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ दिया जाएगा, जो मेडिसिन क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्षेत्र पढ़ लीजिएगा। किनको दिया गया है, तो स्वंतो पाबो जी को दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा स्वंतो पाबो जी का संबंध किस कंट्री से है, तो किस कंट्री से है, स्वीडन से है। कहाँ से है, स्वीडन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या है, हाल ही में नए रक्षा सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। नाम है क्या इनका, नाम है गिरधर अरमाने जी है। रक्षा सचिव नए रक्षा सचिव किन्हें बनाया गया है, गिरधर अरमाने जी को बनाया गया है। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और जो प्रमुख नियुक्तियां हैं आपको बता दें, आप ये नोट कर लीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किन्हें बनाया गया है, तो डॉक्टर अरविंद उग्रमानी जी को, डॉक्टर अरविंद उग्रमानी जी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, विधि आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा। विधि आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ देगा, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं केवी साजी जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और बता दे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मेघना अहलावत जी बने हैं। कौन बने हैं, मेघना अहलावत जी बने हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिनेश कुमार शुक्ला जी बने हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिनेश कुमार शुक्ला जी बने हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा, बताइए। तो चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए और कौन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो देखिए ISRO, आप लोग समझ गए होंगे, इसरो समझ गए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2023 के जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है, याद रखिएगा। और इसरो के बारे में बहुत सारे हम आपको बता दिए हैं, तो आप ये नोट रखिएगा। इसरो और DRDO के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का उद्घाटन आपको चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ड्रोन मेला कहाँ लगा है, उसके बाद ड्रोन के लिए कौन कौन सा नीति लाया गया है, आपको पहले भी बता दिए हैं। गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा जो ड्रोन लाया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन नीति के बारे में भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए क्या है, चेन्नई तमिलनाडु में पहली बार ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 को आयोजित किया गया था। ड्रोन एक्सपो का आयोजन गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार का इरादा है क्या है, 2030
मतलब 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का मतलब जो प्रयास है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। इतना आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, बताइए किसे दिया गया है। तो आप याद रखिएगा किसे दिया गया है, सेहान करुणा तिलका को दिया गया है। तो बोलिए सर सेहान करुणा तिलका, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, सेहान करुणा तिलका जी को। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सेहान करुणा तिलका जी का संबंध किस कंट्री से है, तो आप लोग समझ गए होंगे करुणा तिलका। करुणा तिलका तो ये कहाँ से है, श्रीलंकाई लेखक है। कहाँ के है, श्रीलंका के लेखक है। और कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया है, तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है, सेहान करुणा तिलका जी को दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताते हैं जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है, जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है। तो इतना आपको जानना जरूरी है। आपका नाम पूछ देगा और कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया है ये पूछ देगा बुकर पुरस्कार 2022, और कहाँ के रहने वाले हैं ये पूछ देगा। तो ये आप देख लीजिएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस पहल को किस राज्य ने शुरू किया है, बताइए किस राज्य ने शुरू किया है। तो आप याद रखिएगा इसको शुरू किया है कौन, तो आपको बता दे, आंसर आपको बता देते हैं। देखिए इस ये क्वेश्चन है, निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता व कार्रवाई अभियान सांस जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक पहल है। यह बाल्यावस्था निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के मतलब होने वाले मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए इसका जो स्थापना किया गया है। और देखिए इसके तहत सरकार ने 2025 तक निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य रखे है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे क्या है और स्टेट पूछा है, बताइए किस राज्य ने किया है। तो ये किसका द्वारा लागू किया गया है, लगता है कर्नाटक के द्वारा लागू किया गया है। ये आप देख लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, थोड़ा इसका जो आंसर है थोड़ा डाउट में है, देख लीजिएगा। और आपको बता दें सांस योजना SAANS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सांस का फुल फॉर्म क्या होगा, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो इतना आपको याद रखना है और किस स्टेट में है थोड़ा सा आप देख के और कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी-2 मिसाइल को कहां से लॉन्च किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पृथ्वी-2 मिसाइल को ओडिशा तट के चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीएससी तक भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ओडिशा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पृथ्वी-2 मिसाइल भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। तो इतना आपको जानना जरूरी है। और पृथ्वी-2 मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा ओडिशा तट के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बताया था ना पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन मेघालय राज्य में हुआ है। कहाँ पे, मेघालय राज्य में हुआ है। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय के किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र उमियम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR होता है, समझ गए, ICAR के अनुसंधान परिषद के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल भी हुए थे। और पूर्वोत्तर कृषि जो कुंभ का 2023 का आयोजन किया था
मेघालय राज्य में हुआ था। तो बोलिए सर मेघालय राज्य में जो लोकसभा सीट है कितना है, 2 है, और राज्यसभा की सीट कितना है, 1 है, इतना याद रखना है। उसके बाद गारो और जो खासी जनजातियां है मेघालय राज्य में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मेघालय का जो सीएम है कॉनराड संगमा जी है, और गवर्नर कौन है, हाल ही में गवर्नर चेंज किए गए हैं। जो बिहार के गवर्नर थे, क्या कौन गवर्नर थे बताइए बिहार के, फागू सिंह चौहान थे, उनको मेघालय का जो पदभार है वो दे दिया गया है। तो मेघालय का गवर्नर कौन है, मेघालय का गवर्नर आपका कौन है, श्री फागू सिंह चौहान है। और बिहार का जो गवर्नर कौन है, तो आपको कमेंट में लिखना है, कौन है, कमेंट में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है। तो याद रखिएगा, जो डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य बना है, आप लोग समझ गए होंगे, साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एजुकेशन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो केरला में है। तो केरल है, कौन है, केरल है, कौन है, केरल है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी ने केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। तो डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरला बना है, कौन बना है, केरल बना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, केरल के सीएम कौन है, आपको बता दिए पिनराई विजयन जी है, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी है, आरिफ मोहम्मद खान जी है, बहुत दिनों से मतलब गवर्नर बने हुए हैं, कहाँ का, तो याद रखिएगा केरल का बना हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसी तरह आपको आते रहेगा। और आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम आपका मार्च में एग्जाम ले लिया जाएगा, एग्जाम का डेट है जो जल्द ही आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।